हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम और मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। ये पार्ट 1 है, आज का हमारा सेशन जो होगा पार्ट 1 होगा और इसके अंदर हम कुछ टर्म्स सीखेंगे और उसके ऊपर हम आगे चल के क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन आज क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आज हम कुछ टर्म्स को सीखेंगे, राइट। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो है नंबर सिस्टम को मैं शुरू कर रहा हूँ और इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होंगे और बहुत सारे इसमें नंबर ऑफ़ पार्ट्स हो सकते हैं और हर पार्ट के अंदर कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को या इस वीडियो को, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैंने रैंडम वीडियो बना रखे हैं और एक सीक्वेंस में भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। तो आज हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम आज सीख लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, नंबर सिस्टम पार्ट 1। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नंबर सिस्टम। पहले हम जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, राइट। जैसे कि आज हम सीखेंगे फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा हम सीखेंगे कि फेस वैल्यू के अलावा प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक। इसके अलावा हम सीखेंगे नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, मोटा मोटा जो जो इम्पोर्टेंट नंबर्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक। इसके अलावा हम सीखेंगे साइक्लिसिटी। ये 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। फेस वैल्यू या फेस वैल्यू से बेटर है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम में टाइप ऑफ नंबर्स पहले हम जानते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है और फिर सीखेंगे साइक्लिसिटी क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले लेट्स सी टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले आप बताना चाहूँगा, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। पेशेंस रखना थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो क्या मतलब हर चीज़ को थोड़ा क्लैरिफाई करूँगा, तो हो सकता है टाइम लगे, तो आपको उससे जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो इनको n से डिनोट करते हैं, इसके सेट को, इसकी फैमिली को। और n के अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। 1 का मतलब जानते हैं, काउंटिंग नंबर का सबसे पहला नंबर 1, फिर इसके बाद 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं, ये सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर होता है होल नंबर। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, इसकी फैमिली का रिप्रेजेंटेशन है। W के अंदर कौन कौन नंबर्स आते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, बाकी आगे नेचुरल नंबर्स होते हैं 4 5, इस तरीके से इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस 0 का अंतर है। 0 अगर नेचुरल नंबर्स में आप अगर ऐड कर लोगे यानी लगा लोगे उसमें, तो वो होल नंबर्स का सेट बन जाएगा, या होल नंबर से अगर 0 को हटा देंगे तो नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है नंबर्स की प्राइम नंबर्स। देखो, नंबर्स तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा जो इम्पोर्टेंट है, जो जनरली लोगों को पता होने चाहिए, वही मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसके सेट को या इसकी फैमिली को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं और दूसरा उनको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। नाम से देखिए इसके, प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब होता है जो स्पेसिफिक हो, जो अपने आप में एक स्पेशल हो, ठीक है। आप अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर क्यों बोलते हैं बताइए, क्योंकि उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ को डिवाइड करने का मतलब जानते हैं,
उसकी बात को काटना। अगर प्राइम मिनिस्टर आज सपोज करिए देश के अंदर जो भी है उसकी बात को अगर नीचे का कोई मिनिस्टर, जैसे कि कोई किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर अगर उसकी बात को काट सकता है, इसका मतलब कि उस प्राइम मिनिस्टर को डिवाइड करने वाला कोई न कोई है, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, यानी प्राइम मिनिस्टर की बात को कोई नहीं काट सकता। प्राइम मिनिस्टर जो फैसला लेता है वो कहीं न कहीं देश के भले के लिए लेता है, तो उसकी बात को लोग समझते हैं। उसी तरीके से नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो खुद से ही डिवाइड होगा और उसे दूसरा कोई डिवाइड कभी नहीं कर सकता। और इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले होती है, स्टार्टिंग होती है 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर आपका 7, फिर आपका 11, फिर 13, 17, 19, इस तरीके से इन्फिनिटी तक। ठीक है। 2 आपको यहाँ पे याद रखना है, 2 इज़ द ओनली स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वो ये है 3 is the only smallest odd prime number। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करना चाहिए, 2 इज़ दी ओनली स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट अगर आप चाहें तो यहाँ काट भी सकते हैं, स्मॉलेस्ट काट के लिख सकते हैं 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर, या फिर ये भी लिख सकते हैं 2 इज़ दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, मैंने दोनों पॉइंट्स को एक ही में मर्ज कर दिया है, स्मॉलेस्ट भी है और इवन भी है, ये दोनों याद रखिएगा। और 3 एक स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। ओके। अच्छा, यहाँ पे टोटल एक चीज़ आपको और नोटिस करना चाहिए कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 होते हैं, आपको पता होने चाहिए। कौन कौन? 2, 3, 5, 7, सॉरी 9 नहीं होता, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसके अलावा 31, 37, फिर आपका हो गया 41, 43, 47, फिर आपका 53, 53 के बाद 59, और इसके बाद 61, फिर आपका 63, नहीं 63 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 63 डिविजिबल है 3 से भी, और आगे देखते 9 से भी है। 61 के बाद बताइए क्या होगा? 51, 59, 61 के बाद हो जाएगा आपका 67, 67 के बाद 71, फिर 73, फिर आपका 79, फिर आपका 83, फिर आपका 89, फिर आपका 97। ठीक है, राइट। काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये 1 से लेकर 25 के बीच में इतने प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आपको जनरली पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों नंबर्स की, जो 4th कैटेगरी है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब होता है एक ऐसा प्राइम नंबर का सेट या एक ऐसा प्राइम नंबर्स का पेयर जिसका डिफरेंस 2 हो। जैसे क्या 1,3 को हम ट्विन प्राइम बोलेंगे? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा प्राइम नंबर का पेयर होना चाहिए। तो क्या 1,3 का डिफरेंस 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। लेकिन क्या दोनों प्राइम है? नहीं, 1 प्राइम नहीं है, 3 प्राइम है। तो ये फिर ये गलत हो जाएगा ना। ट्विन प्राइम में दोनों नंबर्स जो पेयर है उसके दोनों नंबर्स प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या 2,3
चलेगा? नहीं चलेगा। दोनों प्राइम तो हैं लेकिन इनका डिफरेंस 2 नहीं आ रहा है। क्या 3,5 चलेगा? बिल्कुल चलेगा, सही है, क्योंकि 3 और 5 का डिफरेंस भी 2 है और दोनों खुद में प्राइम्स हैं। क्या 5,7 चलेगा? बिल्कुल ठीक है। क्या 7,11 चलेगा? नहीं, क्योंकि इनका डिफरेंस 4 हो जाएगा। हैं तो दोनों प्राइम लेकिन डिफरेंस 4 हो जाएगा। तो दो बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए ट्विन प्राइम के लिए, एक ऐसा पेयर जिसकी दोनों नंबर्स प्राइम हो और उनका डिफरेंस 2 आए, इसे हम ट्विन प्राइम बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी नेक्स्ट नंबर टाइप ऑफ नंबर्स की बात करें, फिफ्थ कैटेगरी है को प्राइम नंबर्स। अब देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स में देखो, को प्राइम नंबर कोई भी नंबर अकेले नहीं होता है। को प्राइम नंबर किसी के साथ में, जैसे आपसे अगर हम पूछें कि आपकी हाइट कितनी है तो आप बताते हैं 5 फीट 10 इंच या 5 फीट 9 इंच, तो आप मीटर के रिस्पेक्ट फीट के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं ना। उसी तरीके से कोई भी नंबर खुद अकेले को प्राइम नहीं होता। अकेले प्राइम हो सकता है लेकिन को प्राइम अकेले नहीं हो सकता, वो किसी के साथ ही देखा जाता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। जैसे अगर हम देखें तो 4 इज़ नॉट अ प्राइम, 4 इज़ नॉट अ प्राइम, बट लिखेंगे 4 इज़ को प्राइम विद 7। क्यों? क्योंकि 4 और 7 का जो HCF है वो 1 है। या दूसरे शब्दों में समझो तो 4 और 7 है ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। मतलब समझ में आया आपको? दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं, मतलब बहुत साफ है। 2,3 को प्राइम है, यस। 4,7 यस। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोचेंगे कि ये कैसे हो जाएगा यार, इसमें तो 7 प्राइम है लेकिन 4 तो प्राइम नहीं है। मैंने आपको बताया को प्राइम होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम ही हो। एक प्राइम हो भी सकता है, दूसरा नहीं भी हो सकता है। उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको बोलूँ 9,18 क्या ये को प्राइम है? नहीं है, क्योंकि इनके बीच में 2 ऐसा नंबर है, 2 ऐसा नंबर है, इसके अलावा 3 ऐसा नंबर है। 2 और 3 ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों को डिवाइड कर देंगे। मैंने कहा आपको इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला 6th कैटेगरी है जो नंबर्स की, वो मैं आपको बताता हूँ। 6th कैटेगरी आइए सीखिए जल्दी से। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नाम सुना है आपने? इसको Z से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं I से भी डिनोट करते हैं। इंटीजर्स देखो, जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, यहाँ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है एंड सो ऑन। पीछे चलेंगे तो -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन्हीं को इंटीजर्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये देख रहे हो ना जो नंबर्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए Z+, अगर I से डिनोट करना है तो I+ लिखिए। ठीक है, इसका जो सेट होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर्स अगर आपको लिखना है, यानी I- या Z-, दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्टार्ट होता है डॉट 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 -इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी से लेकर के आप देखें यहाँ पे, कलर थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं। -इन्फिनिटी से लेकर के आप देखें यहाँ पे -इन्फिनिटी से लेकर के -इन्फिनिटी से लेकर के -3 -2 -1, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड डॉट डॉट डॉट।
अब यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने नंबर्स, इनको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर वहीं हम ऐसे देखें, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, डॉट डॉट डॉट। अब ये जो नंबर्स हैं इनको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टाइप है, कैटेगरी है नंबर्स की, कौन से नंबर पे हम लोग हैं? 6 ना। 7th कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स हो गया आपका रेशनल नंबर्स आए जानते हैं। रेशनल नंबर, इनको क्यू से डिनोट करते हैं। दोज नंबर्स, ऐसे नंबर्स, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, डेफिनेशन लिखने का टाइम नहीं है। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे कंडीशन है कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, साथ साथ में दूसरी कंडीशन है कि P और Q दोनों को खुद इंटीजर होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। जैसे 4/7 यस इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। ऐसे अगर हम बोलें आपसे 7, यस 7 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि 7 को हम 7/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो 7 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर्स हैं, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 1 क्या 0 के इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं। तो ये खुद में क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम पूछें आपसे 7/0 नॉट डिफाइंड, मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई। रेशनल नंबर्स के बाद दोस्तों अगला पॉइंट है इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं? नेक्स्ट कैटेगरी है 6th के बाद, 7th के बाद 8th कैटेगरी जो नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स देखो, अगर इरेशनल नंबर्स जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। एग्जांपल अगर देखना है तो दोस्तों एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, जैसे रूट में आपने कोई नंबर देखा है, जैसे √3 लिखा है, या इट इज़ इरेशनल नंबर, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। आप पूछेंगे आप कि क्या √4 इरेशनल है कि रेशनल है? तो देखिए दोस्तों, √4 की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 2, तो ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये रेशनल नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू √3 की एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं होती है। 1.732 लिखा जाता है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू इसकी वैल्यू कुछ अनसर्टेन है, राइट। इसके अलावा पाई अगर आपको कहीं लिखा दिखे, पाई वही मैथमेटिक्स वाला पाई, आपको पता है ना, पाई 22/7 वाला, आई होप आपको पता होगा। 22/7 जिसको हम पाई बोलते हैं, ठीक है। पाई एक इरेशनल नंबर है, याद रखिएगा। अगर हम आपसे पूछें 22/7, ये एक रेशनल नंबर है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि पाई जब रेशनल है, 22/7 जब रेशनल है तो उसी को तो पाई बोलते हैं। 22/7 को हम पाई बोलते हैं, लेकिन पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी 3.14 समथिंग, वो फिक्स्ड, मतलब कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। और जो 22/7 आता है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। वो डेसिमल सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा थोड़ा डिटेल में। बस ऐसे समझिए यहाँ पे कि ये एक रैशनल है, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये मैंने आपको टाइप ऑफ नंबर्स में 8 टाइप के नंबर्स मैंने आपको समझाए। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, अब टाइप ऑफ नंबर्स के बाद मैं आपको जल्दी से बता, देखिए और भी इसमें टाइप्स होते हैं, इवन ऑड तो आपको आई होप पता ही होगा, तो मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन होते तो और हैं, बहुत तरीके के नंबर्स होते हैं, बट यहाँ पे जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। बहुत ही डिटेल में आपको जो है यहाँ पे बहुत ही डिटेल में किसी चीज़ को, टाइप ऑफ नंबर्स को हम नहीं समझेंगे, अब सीधे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अभी हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम और कुछ पॉइंट्स को सीख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ऐसे छूट जाएगा। टाइप ऑफ नंबर्स मैंने आपको बता दिया, फेस वैल्यू बताना है मेरे को और प्लेस वैल्यू बताना है।
एंड इसके अलावा हम लोग साइक्लिसिटी सीखेंगे, वो लास्ट टॉपिक होगा आज का। तो देखिए आज का दूसरा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक नहीं है, टॉपिक नंबर सिस्टम ही है। उसी के अंदर जो नेक्स्ट आज हम सीखने, नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर प्लेस वैल्यू और इसके अलावा फेस वैल्यू। ठीक है, देखो कोई नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 39872 अब मैं आपसे पूछूँ यहाँ पे कि जो 8 लिखा है ना, 8, ये जो 8 लिखा है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है और इसकी फेस वैल्यू क्या है। दोनों चीज़ें आपको एक ही साथ बता देता हूँ और दूसरा एग्जांपल ले करके समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, सबसे पहले फेस आएगा कि प्लेस आएगा? नाम से पता चल रहा है। फेस का मतलब क्या है बताओ? फेस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का मुखड़ा या कोई भी चीज़ का फेस क्या है। जैसे आपका फेस क्या, वही आपकी फेस वैल्यू। कोई एक्टर ले लीजिए, उस एक्टर की फेस वैल्यू मतलब कि वो कितना सुंदर है, ये सब देखा जाता है। बहरहाल यहाँ पे 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8 ही होगी। यानी अब आपसे पूछें फेस वैल्यू ऑफ 4 बताओ, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? लिखो यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ 4। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। अच्छा 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 है। 8 की 8 की फेस वैल्यू क्या है? 8 है। 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 10 100 1000, 1000 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 8000। ऐसे ही पूछें आपसे कि इसी नंबर में 3 जो लिखा है उसकी फेस वैल्यू ऑफ 3 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 दोनों बताओ। तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो 3 ही रहेगी। प्लेस वैल्यू देखो काउंट करने के लिए हम काउंट करते हैं कौन सी पोजीशन पे है वो, 1 10 100 1000 10,000 लाख। यानी 3 में आप 1 लाख मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 3 0 और 3 0 और, ठीक। यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। सॉरी 3 0 नहीं चाहिए था, 6 0 नहीं चाहिए था, 5 0 चाहिए थे, तो ये एक हटा दीजिए। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 3 लाख। ओके, तो इस तरीके से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस हम कर सकते हैं। ओके चलिए, इसके अलावा लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं जल्दी से, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स या साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट्स बोलना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, नंबर्स नहीं, डिजिट्स। साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट्स। जैसे पहले हम देखते हैं 2 की साइक्लिसिटी, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। 2 की पावर 1 क्या आता है बताओ? 2। 2 की पावर 2 क्या आता है? 4। 2 की पावर 3 क्या आता है? 8। 2 की पावर 4 क्या आता है? 16। 2 की पावर 5 क्या आता है? 32। 2 की पावर 6 क्या आता है? 64 एंड सो ऑन। बाकी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 2। इसमें क्या है? 4। इसमें क्या है? 8। इसमें क्या है? 6। इसमें क्या है? 2। इसमें क्या है? 4। अब ध्यान से एक चीज़ जो नोटिस करने वाली बात ये है कि 1 2 3 4 इसके बाद से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। देखो फिर से 2 4, ठीक है। तो नोटिस जो करना चाहिए आपको ये है कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर अगर यहाँ पे 48 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 48 में
अगर हम यहाँ पे 48 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 12, यानी कि 2 की पावर 48 के अंदर जो यूनिट डिजिट्स हैं वो 12 टाइम्स रिपीट होंगी। इसका मतलब ऐसे समझिए कि यहाँ पे 2 की पावर, अब आपसे पूछें 2 की पावर 48 में यूनिट डिजिट क्या होगा, राइट? तो 4 से हम 48 को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, राइट? तो अगर आप देखो यहाँ पे तो 48 में 12 टाइम्स रिपीटिशन हुआ है साइकिल का। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहाँ से इनके डिजिट यूनिट डिजिट 2, यहाँ से 4, यहाँ से 8, यहाँ से आपका 6, ये 1 टाइम है। इसी तरीके से 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स ये रिपीट हुआ है इस नंबर के अंदर। आई होप मेरी बात को आप कैच कर रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो अब चलो देखते हैं 3 की बात करते हैं। 3 के अंदर थर्ड नंबर नहीं है बेसिकली, 3 डिजिट की बात करते हैं। यूनिट साइक्लिसिटी ऑफ 3, साइक्लिसिटी ऑफ 3, अरे साइक्लिसिटी ऑफ 3 की बात करें तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं। 3 की पावर 1 क्या आता है, 3 की पावर 2 क्या आता है, 3 की पावर 3 क्या आता है, 3 की पावर 4 क्या आता है, 3 की पावर 5 क्या आता है, बताइए ना। 3 की पावर 5 क्या आता है, 3 8 is 24, 243। 3 की पावर 6 क्या आता है, 729 एंड सो ऑन, बाकी नहीं करेंगे। अब बताओ यूनिट डिजिट इसमें क्या है, 3, इसमें क्या है 9, इसमें क्या है 7, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 9। तो अब ध्यान से देखो यार, यहाँ पे जो नोटिस करना चाहिए आपको ये है कि इसकी भी साइक्लिसिटी 4 है, क्योंकि 3971 3971 3971 इस तरीके से रिपीट करता जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज़ 4। इसका मतलब कि 3 की पावर यहाँ मान लो 81 लिखा है या 3 की पावर 80 लिखा है सपोज़, इसका मतलब कि ये 80 टाइम्स में 80 में 20 टाइम्स इसी तरीके से 20 साइकिल्स बनेंगी, ऐसे समझ सकते हो। क्योंकि 80 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, राइट? इसका मतलब कि 3 की पावर 80 में 20 टोटल साइकिल्स बनेगी, यानी 20 टाइम्स एक साइकिल रिपीट होगी। ओके, तो ये है साइक्लिसिटी ऑफ 3। अब देखो यूनिट डिजिट हम निकालना नहीं देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, हम उसे किसी दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ साइक्लिसिटी का। अब हम देखने जा रहे हैं साइक्लिसिटी ऑफ 2 3 हो गया, 4 का देखते हैं। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, इन सभी को जल्दी से करते हैं। 4 आएगा, इसमें डायरेक्टली यूनिट डिजिट बताओ। 4 की पावर 2 में 6 आएगा, 4 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, फिर इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, फिर इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो चीज़ आपको 4 की पावर 6 अगर लिखेंगे उसमें क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ जो आपको चीज़ नोटिस करनी चाहिए वो ये, इसकी साइक्लिसिटी 2 है। 4 6 4 6 4 6 इस तरीके से रिपीट करता जाएगा, ठीक है? तो साइक्लिसिटी ऑफ 4 इज़ 2, यानी इसकी साइक्लिसिटी 2 है। जैसे आप इसको प्रैक्टिकली समझना है, जैसे 4 की पावर 100 लिखा है सपोज, इसका मतलब ये है कि इसमें कितनी साइकिल्स बनेंगी बता सकते हैं, 100/2 दैट इज़ 50 साइकिल्स बनेंगी, यानी 50 बार रिपीटिशन होगा। ऐसे 4 6 4 6 4 6 फिर 4 6 फिर 4 6 फिर 4 6 इस तरीके से रिपीटिशन होगा 50 टाइम्स, ठीक है? जब 4 की पावर 100 को ओपन किया जाएगा, ठीक है? इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस वाइज ओपन करते चलो तो इस तरीके से आपका
50 टाइम्स ये साइकिल आपको दिखेगी। यूनिट साइक्लिसिटी ऑफ 5 देखते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 5, साइक्लिसिटी ऑफ 5, साइक्लिसिटी ऑफ 5 में करने के लिए देखिए 5 की पावर 1 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 ही रहेगी। 5 की पावर 2 की क्या रहेगी, वो भी 5 है। 5 की पावर 3 वो भी 5, 5 की पावर 4 वो भी 625 5 आएगा, एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं 5 की पावर एनी नंबर हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट उसकी क्या आएगी, यूनिट डिजिट उसकी क्या आएगी, 5 आएगी। तो याद रखिएगा 5 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 1 होती है, यानी 5 की पावर यहाँ पे अगर लिखा है 1000, इसका मतलब कि इसमें 1000 टाइम्स 5 की साइकिल बनेंगी, यानी 5 खुद रिपीट होगा 5000 टाइम 1000 टाइम्स। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है साइक्लिसिटी ऑफ 6। 6 की साइक्लिसिटी है, 6 की पावर 1 क्या होता है 6, 6 की पावर 2 की यूनिट डिजिट क्या होगी 6, 6 की पावर 3 की यूनिट डिजिट क्या होगी 6, 6 की पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या होगी 6, एंड सो ऑन। तो 6 की भी साइक्लिसिटी 1 होती है, आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 7। 7 की साइक्लिसिटी देखते हैं। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3 3, 7 की पावर 4 1, 7 की पावर 5 7, 7 की पावर 6 9, एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 7931 7931 इस तरीके से 7931, यानी 4 की इसकी साइक्लिसिटी है, इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। यानी 7 की पावर कुछ भी लिखा है यहाँ पे, मान लो लिखा है 90 लिखा है, ठीक है, तो 90 नहीं 4 का मल्टीपल लिखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। 7 की पावर सपोज लिखा है यहाँ पे 104, तो इसमें 7 की मतलब कितनी साइकिल बनेंगे यहाँ पर टोटल 104/4 कर देंगे, 26 साइकिल्स बनेंगे तो, ठीक है, यानी 26 टाइम्स यहाँ पे इस तरीके की साइकिल बनेगी। 7931 फिर 7931 फिर 7931 7931 इस तरीके से 26 बार। तो याद रखिएगा साइक्लिसिटी ऑफ 7 क्या होता है 4। अब हम बात करते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 8, फिर बात करेंगे 9। 8 की पावर 1 क्या होता है यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर 2 यूनिट डिजिट बताओ यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर 3 यूनिट डिजिट 2, 8 की पावर 4 की यूनिट डिजिट 6, 8 की पावर 5 की यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर 6 की यूनिट डिजिट 4, एंड इस तरीके से सो ऑन। तो यहाँ पे भी आपको जो नोटिस करना चाहिए वो ये, इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है 4, 8 4 2 6 8 4 2 6 8 4 2 6, इस तरीके से ये रिपीट करता जाएगा बार बार अपने साइकिल को। ओके, अब बात कर लेते हैं जल्दी से साइक्लिसिटी ऑफ 9। 9 में देखो 9 की पावर 1 क्या आता है 9, 9 की पावर 2 की यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 3 की यूनिट डिजिट बताओ 9, 9 की पावर 4 की यूनिट डिजिट 1। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये रिपीट करता जाएगा। इसकी साइक्लिसिटी क्या है, इसकी साइक्लिसिटी है 2, ठीक है, यानी 2 की साइकिल में ये रिपीट करेगा इस तरीके से 9 1 9 1 9 1 इस तरीके से रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों कंप्लीट, मतलब इतने सारे पॉइंट्स हमने आज सीखे। क्या क्या सीखे हम लोग आज हमने सीखा है टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी कितने तरीके के नंबर्स होते हैं। इसके अलावा हमने सीखा फेस वैल्यू क्या है,
फिर हमने सीखा प्लेस वैल्यू क्या है। फिर हमने सीखा साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटीज। साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट्स। जैसे 4 है, इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 8 है, इसकी साइक्लिसिटी क्या है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपसे आज डिस्कस किया पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर हम और कुछ डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको लेके आऊँगा, तो खुद पता चलेगा। अगर आप चैनल को नए पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे जुड़ जाइए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।